हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी एग्जाम की है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को, और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ को खरीद सकते हैं या फिर इन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को आप लोग ले सकते हैं। वो जानेंगे वीडियो के लास्ट में, बट पहले देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए करते सीधा क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट। रोल नंबर सबसे ऊपर फिल कर देना है 2026, विषय गणित, कक्षा 10। समय देखो 3 घंटे का आपको मिलेगा पूरे पेपर हल करने के लिए, और 80 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि कुल प्रश्न जो हैं 27 हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और फिर निर्धारित अंक जो हैं इनके वो क्वेश्चन के सामने मिल जाएगा। तो ये आप लोग क्या करेंगे, वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। बाकी देखो यहाँ पर कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। जो प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड जो है 1-1 अंक का है, 2 से 9 तक 1 अंक का है, 10 से 16 तक 2 अंक, 17 से 21 तक 4-4 अंक के हैं, और 22 से 27 तक 5-5 अंक के जो हैं बच्चों प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा नंबर 1 पर। इसमें क्या है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि x बराबर -3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में k -2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 9 का मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिंपली क्या करना है, जो x का मान है ना -3 इस समीकरण में रखना है, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अगला है 36 और 54 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। और एमसीक्यूज के आंसर अगर आप लोगों को पता है, आपको आता है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। और वीडियो के लास्ट में एक काम और कर लेना, इस पूरे क्वेश्चन पेपर से कितने नंबर आप लोग के बन रहे हैं वो भी आप लोगों ने बताना है। सी नंबर है मूल बिंदु की जो है बिंदु दे रखे हैं 6,8 से मूल बिंदु की दूरी बतानी है। ठीक है, 6,8 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है, कितनी है। दूरी सूत्र लगा देना सिंपली। देखो जब मूल बिंदु से बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो इसमें देखो x और y की वैल्यू जो है x1 y1 की वो क्या है, 0 0 है, तो सीधा सीधा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला है साइन 60 का मान, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कैसे भी बात होगा। नेक्स्ट है एपी दे रखा है 7 10 13। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी, 7 10 और 13। तो इसमें क्या बताना है, सारवंतर बताना है, कितना है सारवंतर, यानी डी का मान निकालना है। नेक्स्ट है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के क्या होती है, समानांतर, लंबवत, झुका हुआ या फिर बराबर, आपने बताना है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर -4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल -4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, माइनस का 4 है बराबर कितना आएगा, +4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 10 तक क्या करना है, आपने सबको जोड़ना है और उन्हीं संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है। अगला है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। चौथा है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए इसके मूल 5 और -2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। 6 है, बिंदु दे रखे हैं आपको 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात a के अनुपात में विभाजित करता है, a का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रूफ करना है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। अगला है, एक छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता 4/5 है तो उसके असफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक में से माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका है, बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। 12 है, सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट यानी टेल आने की प्रायिकता आपको फाइंड करनी है। 13 नंबर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 नंबर है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बी सी के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि
AD अपॉन में AB इक्वल टू AE अपॉन में AC आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, माध्यक निकालना आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हुकुम का पत्ता प्राप्त करने तथा प्राप्त न करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 90 डिग्री कोण वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 19 नंबर आपसे पूछा गया है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदु दे रखे हैं आपको -2,4 और 6,8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या परिमाप 140 मीटर तथा क्षेत्रफल 1000 मीटर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबा और एक मीनार भूमि पर लंबवत खड़े हैं। खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है और उसकी छाया 3 मीटर है। उसी समय मीनार की छाया 15 मीटर है। क्या क्या निकालना है आपको? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, फिर है यदि खंबे की छाया 4 मीटर हो तो मीनार की छाया कितनी होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 पर, उस k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण kx² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है। प्रश्न नंबर 26 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपर से खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो नहीं कर रहे हैं तो इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है कि किसी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ के पेपर का, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो बहुत ईजी है बच्चों बहुलक निकालना। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर को आप लोग नोट कर लेंगे और आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अवेलेबल हैं। सिंपली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम 3 चीज़ें बतानी है। इतना बता दें, हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।